उनको हिदायत दे। मैं तो और कुछ नहीं कह सकता कि कम से कम आप पहले तहकीक तो कर लिया करें। ये जो सुनी सुनाई बात आगे सुना देते हैं और बिला तहकीक अगर जैसे अब आप आए हैं तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो हकीकत है। और कि बेटा हमजा का कहना है कि मेरी माँ का ताल्लुक कभी भी शोबिस में नहीं रहा और ना ही वो कभी सोशल मीडिया पर आई। मेरी माँ ने 35-40 साल का अरसा बाप के साथ गुजारा, एक तरह की जिल्लत, तकलीफ और बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं और बर्दाश्त करते हुए कि शायद ये बदल जाए, शायद कभी अच्छा वक्त भी आ जाए। बहुत बर्दाश्त के साथ आखिरकार मेरी माँ ने खुला ले ली। घर की बातें बाहर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जब बाहर बात आउट हो जाए तो मंजर आम पर आना पड़ता है। मीडिया वालों को सब पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं पता तो सिर्फ अवाम को नहीं पता, अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है। जब दर्द होता है तो आप शिकायत अपनों से ही करते हैं। हमारे केस में वालिद की बहनों और भाइयों से हमने की। हर कुछ सब कुछ जानते हुए इन्होंने हम पर गलत स्टैंड लिया और हमारे खिलाफ पूरी मुहिम करना शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमजा का कहना है जब बाप को कैंसर हुआ तो हमने अपने बाप का महंगा इलाज करवाया और रसीदें भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, हर बेटा करवाता है, हर औलाद अपने माँ बाप का इलाज करवाती है। हमजा के कहते हैं कि वीडियो में ये इस तरह का तासर क्यों दे रहे हैं कि बेटे ने हाथ खींच लिया है और जो है बाप को वो सहारा नहीं दे सकते। बाप ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पर मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया और उनको अच्छी मुकाम पर पहुंचाया, और बाद में जब माँ बाप की बारी है तो बच्चों ने बाप को उठा के फेंक दिया। एक बेटे ने इलाज के पैसे भेजता रहा और दूसरा बेटा हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर जाता रहा कि कहीं से इसको शिफा मिल जाए, और बेटियां सहारा देकर हाथ में मेडिसिन देती कि कहीं नागा ना हो जाए। जब बीमारी की हालत में बाप को जब बेग लगा तो छोटे भाई बिलाल को बुलाकर डॉक्टर ने जख्म दिखाए तो भाई मेरा उसी वक्त बेहोश हो गया। वालिदा ने बहुत कोशिशें की, घर की बातें बाहर आउट ना हो। मेरे चाचों ने मुझे कत्ल की धमकियां दी। मैंने घर बनाया और घर की फाइल्स उठा कर ले गए ताकि किसी भी तरह इनको सड़क पर ले आए। नोटिस भेजा, पैसों के हमने बर्दाश्त किया। वीडियोस अब बना रहा हूँ, दरमियान में क्या कुछ नहीं हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। सिंपैथी लेनी होती तो पहले लेते, हर चीज़ का प्रूफ है। और अब नहीं बर्दाश्त, अब बर्दाश्त से बाहर है। मेरी माँ ने बहुत बर्दाश्त किया। 16 घंटे काम करता हूँ और भाई 14 से 15 घंटे काम करता है। बहन के साथ मैंने मिलकर कंपनी का काम शुरू किया है, यानी कंपनी खोली है। और हमजा ने ये भी रिक्वेस्ट की है, जो भी इंटरव्यूज़ लेने के लिए उनके बाप के पास जाता है तो वो कहते हैं कि आप ज़रा एक मर्तबा मेरे बाप से कुरान पे हलफ लेकर पूछिएगा कि आपके बेटों ने आपको मना नहीं किया कि आप काम न करें, आप वर्कआउट ना करें, हम करेंगे, आप आराम करें, ये लाजमी पूछिएगा। जब घर के मामलात में बाहर के लोग आ जाएं तो वो घर आबाद नहीं रहते, बर्बाद ही होते हैं। भले 35 से 40 साल का अरसा तवील क्यों ना हो, वो घर नहीं बचते और बर्बाद करने वाले आपके अपने ही होते हैं। आजकल तो इतनी ज़्यादा अफवाह फैली हुई सोशल मीडिया पे, अगर हम कोई भी वीडियो उठाकर देखते हैं तो इसी में फिरदौस जमाल साहब के हवाले से बताया जाता है और कहा जाता है कि इसने अपनी बीवी को खुला दे दी है। आप खुद सोचें, ये बंदा जो है ज़हीफ़ी की उम्र में है और इसकी एज तकरीबन 70 साल है और ये 20 साल की उम्र में इन्होंने ड्रामों का आगाज़ किया, यानी 20 साल से काम कर रहे हैं, यानी 5 दहाइयों से ये काम कर रहे हैं। और जबकि उनकी एज भी 70 साल है तो क्या ऐसा काम करते हुए वो अच्छे लगेंगे? और मेरे ख्याल से जो बात अगर एक हो जाए तो उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उछाला ना जाए और किसी पे तोहमतें लगाना, किसी पे गलत बात करना, और कोई अगर इसमें बात है भी नहीं है वो भी बात जो है कर लेना, तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका, गलत बात है। जिस बात की इन्होंने ये ख़ुद तरदीद की कि मैंने अपनी बीवी को कोई खुला नहीं दी, कोई वो नहीं कि ना इसमें कोई सदाकत है, बस बात है ये है कि एक जहाँ से एक बात मिलती है तो उनको घुमा फिरा के पता नहीं 10 बातें और जोड़ी जाती हैं और इस हवाले से बात जो है बग़ैर तहकीक की फैलाई जाती हैं। कहती हूँ कुछ भी हो जाए, कोई भी बात इधर से उधर हो जाए, दूसरा ये कि वालिदैन कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं कहते, ठीक है? वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और बच्चों का भी लगाव इतना ही होता है जितने का माँ बाप का होता है। इसीलिए वो कहते भी हैं कि हमजा मेरा जो है बड़ा बेटा है और बिलावल छोटा बेटा है। मेरे 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटियां हैं और मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। जब बच्चों से इतना प्यार है तो मुझे अपनी बीवी से क्या प्यार नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि बीवी जो है मेरी वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं दरअसल इस घर में इसीलिए तन्हा रह रहा हूँ क्योंकि
یہ گھر مجھے کچھ آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے, مجھے کچھ تنہا رہنا ہوتا ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے خلا لے لی ہے, اس کو طلاق دے دی ہے, یا اس نے مجھ سے خلا لے لی ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ حمزہ فردوس جمال کی آج کل کی ویڈیو اس کی بہت وائرل ہو رہی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ماں نے فردوس جمال صاحب سے خلا لے لی, جبکہ فردوس صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے خلا نہیں دی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اولاد ہے اور بیوی ہے, پھر بھی آپ تنہا اس گھر میں رہ رہے ہیں, جس کے جواب میں فردوس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے اور کنسنٹریٹ کرنے کے لیے میں اس میں رہتا ہوں اکیلے, اور یہ میرا گھر ہے, میرے بچوں کے لیے خریدا ہے اور بیوی کے نام میں نے کیا ہے. فردوس صاحب کی اولاد نے اپنی ماں سے باپ کو خلا دلوا دی ہے, اور اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے اس میں. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں, اس نے کوئی خلا نہیں لی مجھ سے, اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, یہ سب افواہیں ہیں. بیوی سے میرے بچے ہیں, جوان ہیں, میرے بیٹے شادی شدہ ہیں, اور میں دادا بھی بن گیا ہوں. دیکھیں اس سے بڑی اور بات کیا ہے کہ یہ دادا بھی بن گئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس عمر میں کیا خاک سر میں اپنے ڈال سکتا ہوں, جو کہ عمر میری 70 سال ہے. بھلا اس عمر میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا؟ اور بیٹے حمزہ کے بارے میں کہنا ہے کہ اللہ ان کو یہ ہدایت دے, میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور کہا کہ انٹرویو میں لینے والوں سے کہ پہلے آپ لوگ تحقیق تو کر لیا کریں, یہ جو سنی سنائی بات آگے سنا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. میرے 2 ہفتے پہلے اپنے بیٹوں سے بات بھی کی ہے, اور وائف سے بھی بات ہوتی ہی رہتی ہے, اور ان کو پتہ ہے میں کیوں یہاں رہتا ہوں. میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور لٹریچرز پڑھتا ہوں, مختلف کرداروں کا سوچتا رہتا ہوں, اس لیے مجھے آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے. وہاں میں سوچ اگر میں وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, کیونکہ سوچ میری ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, تو مجھے تنہائی چاہیے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فردوس جمال صاحب کو بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے, تو فردوس صاحب نے اپنی بیگم سے لڑ کر گھر علیحدہ کر دیا ہے, بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی شادی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میری شادی والدین کی پسند سے ہوئی ہے, اور ہم پٹھانوں میں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو نہ دکھاتے اور نہ دیکھتے ہیں. اور جس گھر میں میری شادی ہوئی ہے وہ پیر یعنی سید لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. فردوس صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں, مطلب اس حوالے سے کہ میرے اسکینڈلس بنتے رہتے ہیں اور میرے بچے ہنستے ہیں. بچے میرے حمزہ بلاول اور میری دونوں بیٹیاں, اللہ ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے. آپ میری جان ہو, آپ میری زندگی ہو, اور میری بیوی میرے بچوں کی ماں ہے, میرے لیے محترم ہے اور میرے لیے عزت کی جگہ ہے. میں نے ہمیشہ اس کی عزت ہی کی ہے, پیار بھی کیا ہے, عزت بھی کی ہے. تو بچوں سے تو میں بہت پیار کروں. اولاد تو اولاد ہوتی ہے یار, آپ کے وجود کا حصہ ہوتی ہے. اور جو اس قسم کی رومرز گردش میں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آئی آلویز لو دم, اور مجھے مطلب اپنے بچوں سے زیادہ اور کون پیارا ہو سکتا ہے. میرے بہن بھائی بھی ہیں, ان کے بچے بھی, وہ بھی مجھے بہت پیارے ہیں. میرے عزیز رشتہ دار سارے میرے وجود کا حصہ ہیں. لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا, اولاد کے ساتھ تو کبھی یہ جس قسم کی باتیں اگر ہو رہی ہیں, کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ نہ ایکسپلائٹ کریں. میرا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اپنے بیوی بچوں